हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने आपके सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए, जब मैं परफ्यूम टॉकीज पे सेंट सोल्यूशन का वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरे पास बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि लोगों के मन में कितने सवाल हैं जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं। तो देखिए, एक चीज ये है कि जब हम फ्रेग्रेंस खरीदते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कैसी होगी फ्रेग्रेंस, इसको लिया जाए कि न लिया जाए। तो ये तो बड़ी एक बेसिक सी चीज है, जब हम फ्रेग्रेंस खरीदते हैं तो ये सारी बातें सोचते ही हैं। लेकिन एक चीज मैं सोच रहा था आपके सवालों को पढ़ने के बाद कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी भी एक सिग्नेचर सेंट हो? परफ्यूम्स तो बहुत सारी हैं, हर तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं। आपकी सिग्नेचर सेंट कौन सी होगी, ये कभी आपने सोचा है? और इसे कैसे आप बना सकते हैं, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि भाई इतनी सारी फ्रेग्रेंस का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो इनमें से कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस है जो मेरी सिग्नेचर सेंट बन सकती है। सिग्नेचर सेंट का मतलब ये कि जब भी मैं उसे लगा के जाऊं तो वो मेरी आइडेंटिटी बन जाए, लोग जान जाएं कि हाँ भाई ये राजेश मुकुल आ गया, क्या इनकी स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल आपकी स्मेल बन जाती है। ऐसी स्मेल कभी आपने सोचा है कि बनाई जाए? तो मैं कोशिश करूंगा आज कि आपको बताऊं कि आप अपनी सिग्नेचर सेंट कैसे बना सकते हो। देखिए, फ्रेग्रेंस की 4 बेसिक फैमिलीज है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिक आप देखेंगे तो 4 फैमिलीज हैं जिनमें परफ्यूम्स आपको मिलते हैं। एक है फ्लोरल, एक है फ्रेश, एक है वुडी और एक है ओरिएंटल। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 4 फैमिलीज में से आपकी पसंद की फ्रेग्रेंस कौन सी है। आपको फ्लोरल अच्छी लगती है, या आपको फ्रेश अच्छी लगती है, आपको ओरिएंटल अच्छी लगती है, या आपको वुडी अच्छी लगती है? तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक कदम बढ़ पाएंगे अपनी सिग्नेचर सेंट बनाने में। तो चलिए आज इसी बारे में बात करेंगे। आपके सवालों का जवाब भी देता रहूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताता रहूंगा कि आप कैसे अपनी सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई किसका सवाल है। तो देखिए, सबसे पहला जो कमेंट है वो है मयूर खेवरिया का। मयूर खेवरिया ने लिखा है कि फ्रेंच फैक्टर मैन ऑफ द ईयर ओरिजिनल जैसा सेम फ्रेग्रेंस का कोई और अपग्रेडेड हो तो बताइए। देखिए, अगर आप फ्रेंच फैक्टर के मैन ऑफ द ईयर ओरिजिनल फ्रेग्रेंस का कोई अपग्रेडेड वर्जन चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो मैन ऑफ द ईयर एक्सट्रीम। ये फ्रेंच फैक्टर की एक और फ्रेग्रेंस है। ये थोड़ी डीपर है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग लास्टिंग है। वैसे देखिए, ओरिजिनल मेरे पास रखी है। ये एक एरोमेटिक और वुडी फ्रेग्रेंस है, काफी अच्छी लगती है। तो अगर आप इसका अपग्रेडेड वर्जन चाहते हो तो आपको मैं यही कहूंगा कि इसका जो एक्सट्रीम आया ना, उसको एक बार ट्राई करो, वो इसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। अच्छी फ्रेग्रेंस आपने याद दिला दी। इसको थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं ताकि माहौल थोड़ा सा जम जाए, क्योंकि अच्छी फ्रेग्रेंस लगती है मुझे फ्रेंच फैक्टर की मैन ऑफ द ईयर ओरिजिनल। तो चलिए अब देखते हैं अगला कमेंट क्या है। लेकिन अगले कमेंट से पहले आपको बता दूं कि वो 4 कैटेगरी जो होती है ना, उसमें पहली कैटेगरी अगर मान लिया जाए फ्लोरल है, तो उस फ्लोरल कैटेगरी में कौन सी फ्रेग्रेंस आती है आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जो फ्लोरल कैटेगरी में आती हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे पास जो अभी फिलहाल फ्रेग्रेंस है उसको दिखा देता हूँ। यह है फॉग का इम्प्रेसिव। तो अगर आपको इम्प्रेसिव अच्छी लगती है तो इसका मतलब आपकी पसंद फ्लोरल है, आपको फ्लोरल फैमिली की फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं। देखिए, इसी तरीके से आप अपने फ्रेग्रेंस के टेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आप अपनी सिग्नेचर सेंट बना ले। तो अगर आपको फॉग का इम्प्रेसिव पसंद है ना, तो आप समझ लो कि आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती हैं। आप फ्लोरल फ्रेग्रेंस ढूंढना शुरू करो, उनमें से जो अच्छी हो उसे आप अपनी सिग्नेचर सेंट बना सकते हो। इस फैमिली के बारे में आपको थोड़ा और बताऊंगा, उससे पहले अगला कमेंट ले लेता हूँ। अगला कमेंट है जोमा का। इन्होंने लिखा है CFS कार्गो ब्लू का भी रिव्यू कीजिए। भाई, CFS का मैंने एक बार रिव्यू किया था, बहुत पहले एक फ्रेग्रेंस मैंने रिव्यू की थी। लेकिन चलिए कोशिश करूंगा कि कार्गो का भी करूं। जो हमारे एक और दोस्त हैं, बड़े प्यारे मित्र हमारे, भास्कर डे, उन्होंने भी कार्गो व्हाइट के रिव्यू के लिए कहा है। तो देखो भैया, मैं रिव्यू करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैं कुछ दिनों तक कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। नए साल में परफ्यूम टॉकीज को कुछ नए अंदाज में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने देखी जैसे सेंट सोल्यूशन बनाया हर रविवार को 7:30 बजे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और परफ्यूम्स और लाइफ स्टाइल के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसी तरीके से हर फ्राइडे को मैं एक और प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टाइल एंड सेल्फ केयर। उसके अंदर मैं आपको और भी कुछ नई चीजों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखिए क्या ना, किसी परफ्यूम से ही काम चलने वाला नहीं है। परफ्यूम के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए कुछ नई चीजों को ऐड करना पड़ता है। जैसे आप शर्ट्स पहनते हो, वॉचेस लगाते हो, सनग्लासेस लगाते हो,
क्रीम लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे कमेंट के थ्रू पता चलता है कि लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो भाई अपना फर्ज बनता है ना कि जब लोग जानना चाहते हैं तो हम उसके बारे में आपको बताएं। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना पड़ रहा है, इस वजह से अभी कुछ नए परफ्यूम्स नहीं मंगा रहा हूँ। जो मेरे पास है उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। जल्दी नए परफ्यूम्स मंगाऊंगा। आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी होगी। भास्कर CFS का कार्गो भी मंगाएंगे और वाइट भी मंगाएंगे। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि जो दूसरी फैमिली है ना फ्रेग्रेंस की, जो आपकी सिग्नेचर सेंट बन सकती है, वो कौन सी है। ये बड़ी फेमस है, बड़ी कॉमन है। ये है फ्रेश फ्रेग्रेंस। देखिए फ्रेश में क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सिट्रसी फ्लेवर होता है, एरोमेटिक होता है, इसमें थोड़ा एक्वाटिक होता है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे 2-4 सब कैटेगरियां भी बन जाएंगी, लेकिन मेन जो फैमिली है ना वो है फ्रेश की। तो फ्रेश में मुझे रेफरेंस अगर देना हो फिलहाल अभी कि कौन सी फ्रेग्रेंस ऐसी है जो कि इस फैमिली में आती है, तो वो देखिए डेनवर हैमिल्टन ग्रीन है। ये एक फ्रेश फैमिली की फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपको ग्रीन पसंद आती है तो आप समझ लीजिए आपकी पसंद फ्रेश फैमिली की है। फ्रेश फैमिली की फ्रेग्रेंसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी सिग्नेचर सेंट बनाने के लिए। तो चलिए ये तो हो गई दूसरी फैमिली की बात। इस तरीके से अभी 2 फैमिलीज और हैं, उनकी कौन सी फ्रेग्रेंस है रेफरेंस के लिए उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक कमेंट ले लेते हैं और आपको बताते हैं कि भाई कमेंट में क्या पूछा गया। हो सकता है उससे भी आपके काम की बात निकल आए। ये कमेंट है MD इमरान का। MD इमरान लिख रहे हैं कि राजेश जी लो आप फिर आ गए, आप एनवी ब्लैक का रिव्यू कीजिए प्लीज। यार देखो एनवी ब्लैक का मैंने देखा है, वो जो स्प्रे वाला लंबा सा नेचुरल वाली बॉटल है उसके बारे में आप कह रहे हो क्या? उसी में ब्लैक एंड व्हाइट करके भी निकला है, वुमेन्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है। नाम उसमें ब्लैक नहीं लिखा है, लेकिन ब्लैक कलर की वो स्प्रे वाली बॉटल जरूर है, लंबी सी पतली सी, आप देखोगे स्लिक सी। अगर आप उसके बारे में कह रहे हो तो मैं उसको मंगाऊंगा और उसका रिव्यू करूंगा। अब देख लेते हैं कि अगला कमेंट किसका है। अगला कमेंट है एनिमी शाह का। इनका नाम है हर्ष शाह। ये मुझे अक्सर कुछ ना कुछ डोनेट करते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। देखो हर्ष शाह ऐसा है ना कि तुमने मुझे काफी डोनेट कर दिया है, अब कोई जरूरी नहीं है कि तुम हर बार डोनेट करो, लेकिन अगर आप लोग मुझे सहयोग करना चाहते हैं, कुछ आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो आप ये जो QR कोड लगा हुआ है इस पे आप जाके अपना सहयोग दे सकते हैं। एनिमी शाह ने कमेंट किया है आई वांट बैटल ऑफ टाइटंस। ऐसे मैंने पिछली बार वीडियो में बोल दिया, जब मैं रैंकिंग के वीडियो बना रहा था तो मैंने कहा कि भाई देखो अभी वाइल्ड स्टोन का बना रहा हूँ, फिर डेनवर का बनाऊंगा, बियर्डो का बनाऊंगा, फॉग का बनाऊंगा। तो क्या आप चाहते हो कि जो 4 जाइंट्स हैं परफ्यूम इंडस्ट्री में, इंडियन मार्केट में जो फिलहाल चल रहे हैं, इनकी आपस में भी कुछ भिड़ंत हो जाए, कुछ जैसे बैटल ऑफ टाइटंस होती है ना वर्सेस वाली, वैसा कोई वीडियो बना दूं क्या? तो एनिमी शाह ने तुरंत कहा कि हाँ सर ये देखना चाहते हैं, आई वॉन्ट बैटल ऑफ टाइटंस। तो मैंने कमेंट भी किया था, मैं जानता था कि एनिमी शाह तुम जरूर इसको देखना चाहोगे। तो चलिए एक बैटल ऑफ टाइटंस का वीडियो भी जल्दी बनाएंगे। तो चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं कि भाई अगला कमेंट किसका है। अगला कमेंट है राम सक्सेना का। ये लिख रहे हैं प्लीज रिव्यू आफ्टर शेव लोशन विच आर बेस्ट एंड इन बजट। आपका सवाल जेन्युइन है, आप आफ्टर शेव के बारे में जानना चाहते हो तो मैं उनको मंगाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। वैसे देखिए आफ्टर शेव में मुझे एक ही नाम याद आता है, वो है ओल्ड स्पाइस, क्योंकि बहुत पहले मैं ओल्ड स्पाइस का आफ्टर शेव यूज करता था, लेकिन अब नहीं करता। तो चलिए फिर भी कोशिश करेंगे कि बताऊं आपको। वैसे मैंने अपनी पसंद बता दी है कि मुझे ओल्ड स्पाइस का आफ्टर शेव अच्छा लगता है। वैसे एडिडास का भी काफी अच्छा है, उसको मैंने एक बार यूज किया था, उसको मैं मंगाऊंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब अगला कमेंट देख लेते हैं कि अगला कमेंट किसका है, उसके बाद आपको नेक्स्ट फैमिली बताऊंगा। ये कमेंट है अरिजीत पात्रा का। अरिजीत पात्रा ने लिखा है वेरी गुड डिसीजन, आई होप मेनी पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम इट, आई हैव अ सजेशन, यू कुड रिव्यू different types of perfumes as well as attars. Attars are usually very budget friendly and long lasting. You may want to consider this. Thank you. देखिए मैंने अतर के भी रिव्यू किए हैं। कुछ दिन पहले मैंने तथा का सैंडलवुड का अतर जो था ना उसका रिव्यू किया था, और एक और अनस फ्रेग्रेंस वालों ने बनाया था एक अतर, BR 540 का अतर था वो, उसका भी रिव्यू किया था। एरोकैम के भी कुछ अतर के बारे में मैंने आपको बताया था। अमेज एक अतर था, एरोकैम का रोल ऑन था, उसका भी रिव्यू किया था। तो बीच बीच में अतर के रिव्यू करता रहता हूँ, लेकिन हाँ ये सच है कि मैं बहुत ज्यादा अतर के बारे में तो नहीं करता हूँ। कोशिश करूंगा कि अतर के भी रिव्यू करूँ। आपका सजेशन अच्छा है। आपने जो कमेंट किया ना, वो आपने कमेंट किया है मेरी एक पोस्ट पे, जिसपे मैंने दिखाया है कि मैं स्टाइल एंड सेल्फ केयर नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। हर फ्राइडे शाम को 7:30 बजे कोशिश करूंगा कि उसको पब्लिश कर दूं। उसमें मैं आपको लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है ना, जैसे शर्ट्स हो गई, सनग्लासेस हो गए, वॉचेस हो गई, स्किन केयर की चीजें हो गई, हेयर केयर की चीजें हो गई, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। मुझे पता चलता रहता है आपके कमेंट पढ़ के। कभी कोई पूछ लेता है सर आप कौन सा शैम्पू लगाते हो, सर आप कौन सी क्रीम लगाते हो, ये सारी बातें आपके मन में रहती हैं, तो मुझे लगता है इनका जवाब भी आना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर फ्राइडे को
स्टाइल एंड सेल्फ केयर नाम से एक वीडियो पब्लिश करूं। उसी पे आपने कमेंट किया है अरिजीत पात्रा, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, आपकी बात पे भी ध्यान दूंगा। बहुत ही जल्दी कुछ अतर्स के रिव्यू भी लेकर आऊंगा। तो चलिए अब अगला कमेंट ले लेते हैं। अगला कमेंट है हाईलाइट का। इन्होंने पूछा है 2025 की सबसे अच्छी या सबसे बुरी परफ्यूम आपने जो खरीदी है। तो देखो यार, मैंने तो बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस खरीदी, अब एकदम से ये कह पाना कि सबसे बुरी और सबसे अच्छी कौन सी थी ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। उनमें से एक ओल्गा का रेड टोबैको था, वो मुझे पसंद नहीं आया। और दूसरा अभी लेटेस्ट जो मैंने रैमसन्स का स्टड लिया था ना, वो भी मुझे बड़ी बकवास लगी। वैसे तो बकवास मुझे पटेल का नेक भी लगी थी। चलो ये सब तो चलता रहता है, एकदम से किसी को खराब नहीं कहना चाहिए। कुछ फ्रेग्रेंसेस मुझे पसंद नहीं आई, ये कह सकता हूँ। हो सकता है कि किसी और को पसंद आती हो। और जहाँ तक अच्छी की बात है, तो अच्छी में तो देखो बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस मैंने खरीदी, वो अच्छी ही निकली। जैसे डैडी परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंसेस मुझे अच्छी लगी। उस तरीके से ओम्ब्रे ब्लिस की भी 2-3 फ्रेग्रेंसेस मुझे अच्छी लगी। जैसे ब्लू जो था वो मुझे काफी अच्छा लगा। उसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले मैंने लुई कार्डिन का क्रेडिबल ओम लिया था, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो काफी हद तक क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर से मिलता था, जो कि मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है। तो इस तरह की कुछ फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि मुझे अच्छी भी लगी हैं और कुछ खराब भी लगी हैं। तो ये हो गया आपके कमेंट का जवाब। तो चलिए अब बात करते हैं कि भैया हमें जो सिग्नेचर सेंट बनानी है उसमें तीसरी फैमिली कौन सी है। तो देखिए तीसरी फैमिली जो है ना, वो है वुडी। वुडी में अगर आपको ये बियर्डो का विस्की स्मोक पसंद आता है ना, इस तरह की फ्रेग्रेंस आपको पसंद आती है, तो आप समझ लो कि आपकी जो पसंद की फैमिली है ना, वो वुडी फैमिली है। तो वुडी फैमिली की जो फ्रेग्रेंसेस हैं उनको आप परचेज करो तो आपकी वो सिग्नेचर सेंट बन सकती है। देखिए वेरिएशन अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने वुडी फ्रेग्रेंस पसंद कर ली और ये विस्की स्मोक ले लिया और इसको आप कड़ी धूप में लगा रहे हो, ऐसा भी नहीं होता। आपको फैमिली वही रखनी है, लेकिन उस फैमिली का एक लाइटर वर्जन की फ्रेग्रेंस आपको लेनी पड़ेगी। ये विस्की स्मोक हर जगह नहीं चलेगी, ये विंटर में चल जाएगी। समर की जो कूल नाइट्स होती हैं, एसी एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे चल जाएंगी। इस तरह की फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद है जो कि वुडी हो, जैसे कि सैंडलवुड है, सीडरवुड है, ये सारी जो वुडी फ्रेग्रेंसेस है ना, ये अगर आपको पसंद आती हैं तो आपकी सिग्नेचर सेंट वुडी फ्रेग्रेंस बन सकती है। तो चलिए ये तो हो गई तीसरी फैमिली की बात जो कि वुडी थी। मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करता चल रहा हूँ ताकि आपको अपनी सिग्नेचर सेंट सेलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपको और जो फैमिली है चौथी फैमिली उसके बारे में बताएंगे और उसके रेफरेंस में एक फ्रेग्रेंस भी बताऊंगा ताकि आपको सेलेक्ट करने में या पहचानने में आसानी हो जाए। ये कमेंट है विकास वर्मा का। विकास वर्मा ने कमेंट किया है, सर जी फॉग का भी रैंकिंग करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ भैया, मैंने आपको बता दिया है कि डेनवर की रैंकिंग आ रही है, उसके बाद फॉग की रैंकिंग आ रही है, उसके बाद बैटल ऑफ टाइटन्स आ रही है, यानी कि वर्सेस एक दूसरे से मुकाबला करते हुए वीडियो बनाऊंगा। ये सारे वीडियोस आ रहे हैं क्योंकि अब परफ्यूम टॉकीज पे आपको ना कुछ नया मिलेगा, कुछ अलग हट के मिलेगा। आपको बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नए लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता चलेगा। बस आप मुझे कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि आप क्या देखना चाहते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको किसी न किसी तरीके से वीडियो के रूप में बना के आपके सामने लेकर आऊं। तो देखिए अगला कमेंट देख लेते हैं किसका है, फिर आपको बताते हैं कि चौथी फैमिली की फ्रेग्रेंस कौन सी है। ये कमेंट है राव जी का, मेरे ख्याल से इनका नाम निखिल है। निखिल ने कमेंट किया है, सर लाइक योर वीडियोस एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनिंग फ्रेग्रेंस, गॉट मस्ट एंड हार्बर सिट्रॉन फ्रॉम योर रिकमेंडेशन, ग्रेट फ्रेग्रेंस, प्लीज पोस्ट मोर यूनिक फ्रेग्रेंसेस एंड अफोर्डेबल क्लोन्स which are not hyped or mainstream like the real hidden gems you post as always। तो देखो निखिल भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको मेरे द्वारा रिकमेंड किए गए परफ्यूम्स पसंद आए। अच्छी बात है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस रिकमेंड करूं जो आपकी काम की हो। इस तरीके से आप कमेंट करके अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, नए नए आइडियाज देते रहिए कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई अगला कमेंट किसका है। अगला कमेंट है रुद्राक्ष देवनाथ का। इन्होंने लिखा है, सर अभी रिसेंटली मैंने विस्की स्मोक बार्बन और फायर बॉम्ब लिया है, दोनों ही मुझे पसंद नहीं आए। अच्छा, इसलिए अभी थोड़ा अलग कैटेगरी के परफ्यूम्स ट्राई करना चाह रहा हूँ, फ्रेश कैटेगरी में। चलिए अच्छी बात है। तो बर्गमोट ब्यूटी जेंटलमैन और वाइल्ड स्टोन कोड एक्वा में कौन सा सजेस्ट करेंगे आप? अगर हो सके तो प्लीज एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाइए, कौन सा ज्यादा सही रहेगा फॉर डेली कॉलेज एंड ऑफिस वियर। मेरी एज 22 ईयर्स है। तो भैया रुद्राक्ष देवनाथ, देखो मेरे पास दोनों फ्रेग्रेंस है। ये है बर्गमोट ब्यूटी का जेंटलमैन और ये है वाइल्ड स्टोन कोड एक्वा। ये दोनों ही फ्रेग्रेंस फ्रेश कैटेगरी की है। मुझे लगता है कि अगर आप कोड लोगे ना तो ये शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, अफोर्डेबल भी है। बर्गमोट ब्यूटी की लास्टिंग थोड़ी सी अच्छी होती है, इसकी जो लॉन्जिविटी है ना वो आपको कम से कम
5 से 6 घंटे की मिल जाएगी और इसकी लॉन्जिविटी आपको 4 से 5 घंटे की मिल जाएगी। तो लॉन्जिविटी में देखा जाए तो थोड़ा सा ये बेटर है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप वाइल्ड स्टोन का कोड एक्वा लो, ये ज्यादा आपको ठीक लगेगा। मेरी तो रिकमेंडेशन ये है, बाकी आप चाहो तो इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हो। छोटी बोतल है, इसको मंगा के देखो, इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है और इसकी लॉन्जिविटी भी अच्छी है। तो ये हो गया आपके कमेंट का जवाब। अब बात करते हैं कि भाई अगला कमेंट किसका है। ये कमेंट है टेकी कार्निवाल का। इन्होंने लिखा है, सर यू आर द ओनली वन फ्रेग्रेंस यूजर हु नॉट ओनली सजेस्ट ग्रेट फ्रेग्रेंसेस बट ऑल्सो सूट्स एंड काम आवर इनर सोल एंड पीस। थैंक यू भैया, रिस्पेक्ट, हेड्स ऑफ यू, कीप ग्रो लाइक दिस। थैंक यू भैया, आप लोग के सपोर्ट की वजह से ये चैनल काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। इसी तरीके से अपनी विशेष मेरे साथ बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरह के इनकरेजिंग कमेंट करने के लिए, क्योंकि देखो भैया वीडियो बनाने में बड़ा स्ट्रेस होता है, बड़ी मेहनत लगती है, और जब ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं ना तो हिम्मत और बढ़ जाती है अगली बार और जम के मेहनत करने के लिए, खूब रिसर्च करने के लिए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया इस तरह के इंस्पायरिंग कमेंट के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो चौथी फैमिली रह गई है ना आपके सिग्नेचर सेंट सिलेक्ट करने में, वो कौन सी है। वो देखिए ओरिएंटल है। ये फ्रेग्रेंस जो होती है ना, ये थोड़ा सा पार्टी में जाने वाली होती है। अगर आप पार्टी में जा रहे हो, शाम की इवनिंग की कोई पार्टी है उसमें जाना चाहते हो, डिस्को वगैरह में जाना चाहते हो, डेट्स पे जाना चाहते हो, तो इस तरह की फ्रेग्रेंस आप लगाओगे तो वो आपके इस तरह के ओकेजन में काफी काम आती है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बीस्टेक्स का ये एम्परर। तो इस तरह की फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद है ना तो आपकी सिग्नेचर सेंट जो है वो ओरिएंटल फैमिली से बन सकती है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो ओरिएंटल फैमिली में अगर आपको लेना है ना, तो इसमें देखो ज्यादातर ऐसी फ्रेग्रेंसेस होती है ना जो कि थोड़ी सी डार्क होती हैं, थोड़ी सी जो है इंटेंस होती हैं। तो इनकी आपको लाइटर वर्जन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी गर्मियों के लिए। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि जब आप अपनी सिग्नेचर सेंट पसंद करते हो तो उसमें समर में कौन सी आपकी फैमिली की फ्रेग्रेंस जाएगी और विंटर में आपकी फैमिली की फ्रेग्रेंस कौन सी होगी, इसके बारे में भी आप जानना चाहोगे। इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो देखिएगा सेंट सोल्यूशन का एपिसोड 5, उसमें आपको कुछ और नई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा बहुत ही जल्दी। और भी बहुत सारे सवाल आपके जो होते हैं ना लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। हर फ्राइडे को शाम को 7:30 बजे वो वीडियो डालने की कोशिश करूंगा और उसका नाम होगा स्टाइल एंड सेल्फ केयर। उसमें आपकी पसंद के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो ये जो QR कोड लगा है इसके माध्यम से आप अपना सपोर्ट मुझे कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत ही जल्दी आप ही की पसंद की किसी नई फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार। Perfume Talkies, महकती बात